लाहौर शहर में अगवा की बढ़ती हुई वारदातें। कुछ लोग तो अगवा करते हैं बच्चों को तावान की खातिर और कुछ लोग मर्द हजरात बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन खवातीन भी इस मामले में किसी तौर पीछे नहीं। उन्होंने भी टाउनशिप के इलाके में बच्चों का अगवा किया और वो भी झांसा देकर। बच्चे मासूम हैं, उनको किसी बात का कोई इल्म नहीं कि ले जाने वाली उनकी रिश्तेदार है या फिर उनकी वालदा। 4 साला बच्ची महानूर इंतहाई मासूमियत के साथ उंगली पकड़े उस औरत के साथ जा रही है। महानूर को ये इल्म नहीं कि ये उसे कहीं और ही ले जा रही है, घर से और वालिदैन से दूर। बच्ची मासूम है, उसको बिल्कुल इल्म नहीं, लेकिन ये सब जानती हैं कि ये औरतें कहां जाएंगी और बच्ची के साथ क्या सलूक करेंगी। औरतों की बदकिस्मती और महानूर के वालिदैन की खुशकिस्मती कि वहीं पर इस गली में मौजूद सीसीटीवी कैमरों ने इनकी तमाम हरकत और सकनात को नोट कर लिया। बच्ची के दादा ने यह भी बताया कि मोहल्लेदारों ने उनका भरपूर साथ दिया। अगर मोहल्लेदारों का ताउन न होता, इलाके के रहनुमाओं का ताउन न होता, तो बच्ची बाजियाब होना मुश्किल हो जाती। तो उसके वालिद की साथ ही दुकान है हमारे घर के कोने पर। हाँ। तो वहाँ से इसने कोई चीज़ वगैरह ली है, पहले भी आती जाती थी। तो उस दिन दरवाजे के पास से ही जो है ना वो औरत ने इसको उठा लिया, उठा के यहाँ से तीसरी चौथी गली है तकरीबन, चौथी गली, वहाँ पर वो चलियाँ गई हैं। अपने आप को उन्होंने ना वो रिलैक्स समझ लिया कि भैया जैसे कोई फैमिली सेफ हैं। उधर जाके फिर वो जो है ना वो एक फैक्ट्री है राणा जुल्फकार की। हाँ जी। तो वहाँ पर जो है ना वो पहुँच गई हैं। वहाँ से उन्होंने ना फ़ोन वगैरह किया है, तो वो फ़ोन का डेटा वगैरह आ गया है, तो उनकी वो जो है ना वो तस्वीर वगैरह आ गई है। तो वहाँ वो थोड़ी सी ना चहलकदमी उन्होंने की है। अच्छा। अपने और साथियों को उन्होंने बुलाया, 2 औरतें और आई हैं, एक उठा के ले गई है, फिर एक बच्चा आया है, फिर एक रिक्शा भी आया है। उसमें बैठते हुए तो नज़र नहीं आए, हो सकता है वो साइड पर रिक्शा हो। तो वहाँ से एक जो बच्चा था ना तकरीबन 10 से 15 साल उम्र, 12-15 साल उम्र उसकी, उसके हैंड ओवर उन्होंने किया है और उसके साथ औरतें भी थी। वो फिर उठा के ले गई हैं। हम इधर मस्जिदों में, सारी मस्जिदों में ऐलान वगैरह कराते रहे, सारे गलियों में ढूंढते रहे, लेकिन उस वक्त देर हो गई थी। तकरीबन ये इस वाक़या होने के बाद उसमें जो है ना वक्फा आ गया तकरीबन आधे घंटे का। ठीक है। आपने अपनी सी कोशिश की, ऐलान वगैरह कराई? हाँ जी, कोशिश मोहल्ले में एक दूसरे को पूछा? जी जी। अच्छा। तो बस वो अल्लाह पाक की ख़ास रहमत हुई कि वो अल्लाह पाक ने उनको ना उस कैमरे के नीचे अल्लाह पाक ले गया, वरना रास्ते और भी काफ़ी थे जहाँ कैमरे नहीं लगे थे। कैमरे नहीं लगे हुए, तो अल्लाह पाक उधर उनको ले गया जिधर कैमरे लगे। अच्छा, ये बताएं कि जब वहाँ पे रेड किया तो घर के हालात क्या थे? क्या उन्होंने किराए शराए पे कोई जगह ली हुई थी? हाँ जी, किराए पर जगह ली हुई थी, लेकिन उन्होंने ना पुलिस में दर्ज नहीं करवाया हुआ था। अच्छा, किरायानामा मतलब? हाँ जी, वो नहीं था उनका। तो वहाँ से जो है ना वो पुलिस वालों से पता चला है कि और भी काफ़ी बच्चों के ना कपड़े और जूतियाँ वगैरह और बच्चों के चीज़ें जो है ना वो, यानी ये हमें ये पता चला है कि अगर पुलिस रेड ना करती बर वक्त वहाँ पे, हाँ जी, तो वो अगले दिन चले जाते। अगले दिन के शायद तो उसी रात को शायद चले जाते। बच्ची आपको मिल गई। ये तो अल्लाह पाक का खास करम हुआ है अल्लाह पाक का।
तो ये हमारी मीडिया वालों ने भी बड़ी मदद की है। अल्लाह ताला आप सबको जो है ना जज़ाए खैर दे। बच्ची उस वक्त भूखी प्यासी थी, बच्ची तो खैर बोल नहीं पा रही। हाँ, बच्ची ठीक थी, इसी तरह थी बच्ची। तो बच्ची ने क्या बताया, आप लोगों को तो बताया होगा बच्ची बताते हैं, बोलती नहीं है, बस हाँ सर हिलाती है, थोड़ा ज़्यादा बातें नहीं करती। 3 साल से भी मेरा ख्याल 3 साल की उम्र है इसकी, तो ज़्यादा बातें नहीं करती। तो बच्ची उनके साथ हाथ पकड़ के जा रही है या गोद में उठाई उन्होंने है? लोगों ने देखा है कि वो उठा के इधर से ना उठा के ले गए हैं। हाँ। तो उधर जो पिक्चर में आया है वहाँ पर उन्होंने हाथ भी पकड़ा इसका, उनके साथ ये भागती हुई जा रही है। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो जो लड़का है ना वो और उसके साथ औरतें। अच्छा, एक लड़का भी वहाँ पे उनके साथ मिल गया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फोन करके उन्होंने बुलाया उस जगह? हाँ जी। तो वो 4 लोग हो गए, 3 औरतें और एक लड़का। एक लड़का। वो फिर इसको जो है ना वो ले गए अपना अवान टाउन की तरफ। अच्छा। तो अवान टाउन से फिर हम एहतजाज करते रहे, पुलिस वालों के पीछे पीछे फिरते रहे। एप्लीकेशन दे दी आपने? पुलिस वाले जो है ना मसरूफ थे वो उस वाक़े की वजह से जो वो उस दिन हुआ था। तो वो फिर अल्लाह पाक ने हमें फिर वो एहतजाज करना पड़ा बड़ा पुलिस वालों के साथ काफ़ी। फिर इधर जो है ना वो हमारे MNA साहब भी आए, नून लीग के MNA साहब हैं। अच्छा। तो फिर इधर नज़ीर चौहान साहब हैं। हाँ। उन्होंने भी हमारी हेल्प की है। अच्छा अच्छा। अब ये बिल्कुल साफ दुकान है आपकी? हाँ जी, अपनी हाँ है? जी। इसी घर के नीचे दुकान है? यहाँ से बच्ची गायब हो गई? हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हर गली हर मोहल्ले में लोग खौफ ज़दा हो गए हैं कि खौफ के मारे जो है ना कोई वैसे भी दरवाज़ा खड़काता है ना तो लोग तबक जाते हैं। कोई वैसे भी औरत आती है ना वो मांगने वाली, इधर वो बागड़ियाँ चौक में पता चला है कि उधर एक बच्ची को उठा के लोग भाग गए, मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी। और जगह जगह पर ये वाक़े हो रहे हैं। इन लोगों को अगर पूरी तरह से सज़ा 1-2 को मिल जाए तो आगे से जो है ना वो मामला कुछ रुक तो जाए। आज आप गए थे मुल्जमान की शिनाख्त प्लेट? हाँ जी, शिनाख्त पूरा के- गैंग है जो पकड़ा गया? पूरा गैंग है जी। उनके जो है ना इटली में जो है ना उनके राब्ते हैं। ये आपको किसने उनके बताया? पुलिस ने? वो उनके जो है ना वारस औरतों के वो इधर हमारे पास आए थे, 3 आदमी आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि इनके जो है ना वारस वो इटली में है। तो मेरा दिल कहता है कि वो ना इटली में शायद इन छोटे छोटे बच्चों को उठा के ना उधर सप्लाई करते हैं। नहीं, वो औरतें देखने में अच्छे घरों की लगती हैं? हाँ, ठीक ठाक लगती हैं वो औरतें, ऐसी वो लगती नहीं वैसे कि मतलब शायबा भी नहीं होता कि ये बच्चों का अगवा करने वाली है? नहीं, वो तो उनकी शक्लों पर ही लानत पड़ी हुई है। हाथ में कुरान पाक फड़े हुए हैं, डोंग बनाया हुआ है उन्होंने। तो बच्चे अगवा करती हैं और कोई भी जुर्म वो आसानी से कर सकते। ये बच्ची है? हाँ जी, ये बच्चे। आगे आ जाओ बेटा, बात करोगी मुझसे? वो कैमरे में देख के जरा। क्या नाम है आपका? महानूर। अच्छा, ये बताओ, सीधे वहां पे सामने देखो, ये बताओ क्या हुआ था उस दिन, कैसे लेके गए थे वो? बोल नहीं सकती है। अच्छा, वहां पे रोई थी उनके पास? नहीं, उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया भी था आपको? वहां पे खाना शाना दिया था, दूध वगैरह दिया था? कुछ भी नहीं दिया, भूखा प्यासा रखा? अच्छा, बच्ची को समझ नहीं आ रही। बच्ची के वालिद का कहना था कि तमाम काविशें बेसूद थीं और शायद बच्ची उन्हें न मिलती, लेकिन मोहल्ले के काउंसलर ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं और वहीं से सुराग मिला। पहले दिन हमारे जो काउंसलर साहब हैं उनके घर में यूनिट बना हुआ है कपड़े का, जो इस इलाके के जनरल काउंसलर हैं।
उनके कैमरे में ये सारी रिकॉर्डिंग हुई है। राना जुल्फ़कार उनके कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हुई है। उन्होंने हमें जो है ना बड़ा ताउन किया हमारे साथ उन्होंने। ठीक है। इसको भी उन्होंने सारा जो है ना वो डेटा दिखाया। तो उन्होंने नादरा का डाटा तीसरे दिन निकाला जाके? नादरा का डाटा वो फिर नज़ीर चौहान साहब आए हैं, उनका कोई बंदा वाकिफ था। दूसरे दिन निकाल लिया, पहले दिन निकाल लिया? कब निकाला वो? तीसरे दिन जब आए हैं, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम आए हैं वो 2 बजे। उन्होंने आके डीएसपी साहब को बुलाया इधर हमारे पास। 2:30 बजे तो बच्ची बाजियाब हो गई थी ना? रात को हुई है नहीं, रात 2:30 बजे हुई? रात 2:30 बजे बाजियाब हुई। अच्छा अच्छा जी, रात सही 2:30 बजे है। प्रेशर यानी किया। असिस्टेंस रही है यहाँ पे अलियान इलाका के भी, आप लोगों के साथ रहे हैं। हाँ जी। तो बच्ची को आप अकेला क्यों जाने देते हैं भाई? बच्चों पे तो दरवाजे नजर के रखनी साथ सबसे दुकान है पहली ना। जिम्मेदारी तो आपकी है ना? जी ये तो तस्लीम करते हैं ना हाँ जी कि सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है। जी। लेकिन बच्ची चूंकि दूर दुकान नहीं गई साथ कहीं। है तो इस वजह से आप रिलैक्स होते बच्ची दूर नहीं ना गई कहीं, वो दरवाजे से हाथ लगा के ले गई है ना। हैं। यानी इसका मतलब है कि अब बच्चियां कहीं जो है पार्क वो में घरों में होती या महफूज कहीं नहीं हैं। और गली में होती तो बच्ची फिर भी हम कहते हैं कि हमारा कसूर है। बिल्कुल सही है। वहाँ से चीज लेती थी और आ जाती थी। जी, ये साथ दरवाजा मगर दुकान इसके का बिल्कुल रोटी नीचे है ना सर- दुकान? जी बिल्कुल साथ। ये सब्जी वाले के साथ जो बंद पड़ी। यहाँ से बच्ची को ले गए वो। यहाँ से दरवाजे से उस टाइम मांग रही थी औरतें, तो हमारा घर है ऊपर से, यानी ये कम वो अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो उसी दौरान नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से ये वो औरतें के जिन्होंने हाथों में कुरान पाक यानी सूरह यासीन रखी हुई थी और नॉक करती थी। नॉक करने के बाद पूछती थी कि आपने सूरह यासीन लेनी है। और वो अगर को खातून और ख़ुसूसन हमारे माशरे में कि जो लोग इस किस्म का काम करते हैं कि जो सूरह यासीन वगैरह आके हदियतन हमें देते हैं और तबर्रुक के तौर पे हम भी ले लेते हैं कि ज़ाहिर है कि घर में पढ़ी होनी चाहिए, पढ़ने चाहिए, फ़ज़ाइल और मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे फिर कुछ पूछ भी लिया जाता है पानी वगैरह का। हमारी औरतें और हमारी मेहमान नवाजी जो है वो इस किस्म की है। तो वो जब अंदर आती थी तो वो सारे घर का जायज़ा लेती थी, किस टाइम कौन होता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर दादी मोहतरमा जो है वो उनके हमारे साथ मौजूद हैं। आप दादी हैं बच्ची की? हाँ जी, मैं बच्ची की दादी अच्छा, हूँ। ये किस तरीके से आई थी औरतें? घर में अंदर आ गई थी या बाहर बैठ के उन्होंने सारा मामला देखा? हाँ जी, ये दरवाजे खड़काती थी और यासीन कहती थी ले लो, किसी से दूध मांगती, किसी से पत्ती, किसी से रोटी। हाँ। तो ये बच्ची टॉफी लेके ना इसके बाप ने भेजा ऊपर कि जाओ ऊपर। ये सफाई कर रहा था दुकान की। हाँ। तो ये ऊपर नहीं आई, उसके पीछे ही चली गई, साथ ही उंगली लगा के ना ले गई। तो वो औरतों को, मैं एक बच्ची को मैंने पूछा, मैं ढूंढने लगी, मैं आई बाजार से तो ये घर में आपके साथ नहीं गई? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो नहीं गई। तो कहने लगे मिल नहीं रही। मैंने एक बच्ची को पूछा, मैंने कहा मानू को नहीं देखा? कह रही वो बिस्मिल्लाह बेच रही थी ना औरत, उनके साथ गई थी। मैंने कहा तुमने पकड़ लेना था। कहती नहीं, वो आती नहीं थी। तो वो इस तरफ को गई हैं, उधर ही गई है राणा साहब के ना, उधर ही फैक्ट्री की तरफ, उधर ही मैं भी उधर ही भागती गई, ये भी उधर ही ढूंढता गया। उधर ही हमने जाके देखा तो फिर हमारे सामने लेडीज़ काउंसलर वो गई हुई है, तो उसने जाके तो फिर उधर फ़ोन किया, वो आई पुलिस। फिर इनके कैमरों में देखा जाके तो वहाँ मैंने कहा यही है बच्ची, मुझे भी दिखाया उसने। मैंने कहा यही हमारी बच्ची है, यही लेके जा रही है। एक औरत लेके गई यहाँ से, दूसरी को पकड़ाया उसने, बच्चे ने उठाया, इसको टॉफियाँ दी हैं तो और गोद में उठा के तो लेके चले गए। ठीक है। अच्छा, बच्ची पहले भी बाहर जाती है इस तरह से? नहीं, अपनी बाप की दुकान पे जाती दुकान है, पे ही मेरे गई थी साथ जाती है, पर आपके साथ जाती है तो आप बच्ची को छोड़ती नहीं है किसी हाँ, जगह नहीं, पे मेरे जाए? साथ ही, मतलब कि बाजार जाना हो इधर किधर तो साथ ही होती है। ये मोहल्ले में वारदातें हाँ जी। बढ़ गई अभी भी? हाँ नीचे जी। साहब ये बता रहे पहला थे कि- वाकया है हमारे मोहल्ले में, इस तरह होया नहीं, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ था। अच्छा, एक बार हाँ, एक और यही इसके बाद आई भी थी हुआ औरतें, हाँ यही औरतें जो आई हैं यासीन बेचने के लिए। पहले भी इस किस्म की औरतें आती थी? पहले आती हैं, मांगने वाली आती, झुग्गियाँ वाली, वो हाँ। तो आती रहती हैं, मांगती रहती हैं। तो ये इस तरह की ये जो है ना, झुग्गियों वाली नहीं नहीं आई, है? ये नहीं है। ये आप गई हैं शनाख्त प्लेट देखने के लिए? हाँ जी, मैं थाने में उन गई औरतों थी। को देखा हाँ, आपने? मैंने देखा, मैंने मारा भी, उसके चपेड़े भी मारी आपने थप्पड़ उसको। मारा उसे? हाँ, वो काफी मोटी थी, मेरे से तो मारी नहीं जाती थी, वैसे फिर भी मैंने थप्पड़ मार मारे। दिया, हाँ, आपने भड़ास मारे, निकाल ली, हाँ, गुस्सा था उसकी ना? माँ ने भी मारा, वो मारा, लड़के को भी मारा हमने थाने में। या मैंने बच्ची कहा को भी मारा तसल्ली जी। दे रही है ना कि हाँ, ये मार के आई बच्ची, है। हाँ ये बच्ची तो डरी हुई है थी बच्ची, ना, कौन ये सा डरी हुई थी मेरे से अब नहीं जाती। मैं जाऊँ ना नीचे तो ये खड़ी देखती, अब मेरे साथ नहीं जाती। अब ये बाहर नहीं जाती? हाँ, नहीं जाती, अब ऊपर ही रहती है, ऊपर आ जाती है तो नीचे बस रहती है, अब नहीं जाती ये बाहर। अच्छा, तो वो हाँ। जो लड़की के साथ, जो उन खवातीन के साथ हाँ जो जी, दूसरे लोग हैं, 25-30 साल की उम्र थी, वो एक माई थी। मैंने कहा तेरी कब्र में रहते हैं, तुम शर्म नहीं आई, तुम बच्चे उठाती है तुम? हाँ। कहती नहीं, हमें तो मिली है। मैंने कहा मिली होती तो इधर मस्जिद में ऐलान करती, हाँ, तो इधर थाने में दे देती। नहीं वो है कहाँ 3 की? दिन यहीं बाद। पे, यहीं लाहौर की है? हाँ, ये इधर नहीं, उधर की हैं, पता नहीं किधर की।
हाँ चिन्योट चिनोट साइड की? वगैरह, हाँ उस अच्छा, तरफ की चिन्योट हैं, साइड की हाँ। रिहायशी हैं और यहाँ हाँ। पे वो वारदातें करने आते हैं। हाँ जी। नाजरीन, मुआशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं कि जब कोई इस किस्म का वाक़या देखते हैं तो वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं और हर मुमकिन मदद भी करते हैं। और बेशक जो लोग मदद करते हैं यकीनन उन्हीं की वजह से मुआशरा जो है वो कायम है। राना जुल्फ़कार साहब जो फैक्ट्री ऑनर हैं, यहाँ के काउंसलर भी हैं, उन्होंने कैमरे यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत लगाए हुए प्राइवेट तौर पर। उस गली में ये सारा ट्रेस आउट हुआ। राना जुल्फ़कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, खुसूसन आपकी कैमरों की वजह से जो है वो ये ट्रेस आउट हुई। क्या मामला हुआ था, क्या देखा आपने सबसे पहले? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तकरीबन 10:10 पे ना 3 औरतें और एक बच्चा था उनके साथ। 3 औरतें और एक बच्चा ये हमारे ना चौक में उतरे। उन्होंने कोई प्लानिंग की है खुद ही ना। हाँ। तो एक औरत मोटी सी और एक बच्चा वो हो गया राइट साइड पे ना, ठीक है। वो टर्न हो गया वहाँ से। दो औरतें थी ना, एक अम्मा थी उनकी, मेरे ख्याल में नानो अम्मा थी उनकी, ठीक है, बड़ी उम्र की? हाँ बड़ी उम्र की थी वो। और वो जो यंग लड़की है ये हमारी गली में एंटर हो गई है। तो ये इन्होंने नॉक किए, पहले हमारा दरवाज़ा भी नॉक किया है, वहाँ से निकला कोई नहीं अंदर से। उसके बाद ये हम हमारी फैक्ट्री आई हैं तो हमारा चौकीदार निकला है, उसने पूछा कि क्या बात है। मैं समझा कि ये ना कोई फॉर्म वगैरह टेस्ट करवाने आई है। तो जैसे हमारा चौकीदार निकला तो उन्होंने बताया कि हम ना पेशेंट है हमारा कोई हॉस्पिटल में ना, तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए हमें। तो चौकीदार ने कहा कि हमारे अंदर बैठे हुए हैं, आप अंदर आ जाएं। तो बहरहाल वो दरवाजे से वापस चले गई। उन्होंने ठीक है। गार्ड देखा, उन्होंने हाँ। सेटअप देखा तो हाँ, वो वापस चले गई। तो तकरीबन ये 1 बजे इधर बच्ची के घर के पास आए, इधर महानूर के घर। तो वहाँ से वो बच्ची अकेली थी, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। तो बच्ची को उंगली लगाया और कुछ मेरे ख्याल में टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह बच्ची को ऑफ़र की उन्होंने। तो छोटी बच्ची थी, वो मान गई बेचारी, उनके साथ साथ वो चलना शुरू उसने कर दिया। ये तकरीबन हमारी फैक्ट्री का जो कैमरा उसको फुटेज कर रहा था, तकरीबन 1:23 पे ये एंटर होती हैं बच्ची को लेके। एक वो उनकी नानो अम्मी थी मेरे ख्याल में वो लड़की की, और एक ये लड़की के साथ 1:23 में एंटर होती हैं। बच्ची को हमारी बिल्कुल फैक्ट्री के सामने आ जाते हैं। तो ये फ़ोन करती हैं, वो जो पहली वाली औरत थी ना जो टर्न हुई थी दूसरी गली में, उसको फ़ोन करती हैं। वो भी हमारी फुटेज में आ गया फ़ोन करके वो चौक में बुलाती है उनको, हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने ना। तो तकरीबन 1:25 पे ये उसको हैंड ओवर करती है बच्चे को। हैंड ओवर करके तो ये दोनों वापस हो जाती है, टर्न हो जाती है। तो वो बच्ची को लेकर ना बच्चा उठाता है। बच्चा भी मेरे ख्याल में बच्ची को ना कुछ देता है चीज़ ना, वो भी फुटेज में आपको दिखा देंगे। तो बच्चा उठा के उसको ले जाता है, साथ साथ उसकी वालदा थी। ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं और जो दो औरतें यहाँ से लेके गई थी ना बच्ची को, वो बैक हो जाती हैं। वो आके वापस गली में ना दूसरी तरफ से वो भी चौक में जाती हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में इकट्ठे हो जाते हैं एंड में जाके। हमारे साथ है जी ASI ज़ीशान साहब, माशाल्लाह उसने बहुत तावन किया हमारे साथ। जब भी हम उनको बुलाते थे वो आ जाते थे। तकरीबन हमने ना दिन रात 3 दिन हमने ना कोई कैमरा ऐसा नहीं जो हमने चेक ना किया फुटेज, कि कहीं से लीड मिल जाए हमें कि ये औरतें गई तो गई कहाँ हैं। बहुत कोशिश की, तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारे ना घर वाले कैमरे में भी इसकी फुटेज आ गई। ये औरत ना फ़ोन सुन रही थी, फ़ोन से ट्रेस हो गई। फिर वो ज़ीशान साहब ने जियो फ्रांसिक वालों को बुला लिया। तो माशाल्लाह पुलिस का बहुत तावन था, महल्लेदारों ने भी बहुत तावन किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्ची बाजियाब हो गई। मतलब बच्ची ने आपको कोई बात नहीं, नहीं ये बताई? इसको इतना बोलना नहीं आता। अच्छा, सिर्फ अच्छा। मामा पापा और अम्मी अब्बू बस यही कहती है, बच्ची को और बोला। नहीं इसको आता बोलना। तो बच्ची जब आपको मिली हाँ उस जी, वक्त घबराई हुई थी ना, घबराई ये हुई। रात को 2 बजे से 3। तो ये डर गई इसी ऐसे ना, इसने फ़ोन पे बात कराई ना थाने वाले ने। हाँ। तो इसने कहा पापा, तो फिर हम गए, तो फिर पापा के साथ आई। अब मेरे पास भी नहीं आती थी मामा, तो पापा की गोदी वही ना, में आ गई। ख़वातीन से हाँ, डर लगने लग हाँ गया जी, उसे, हाँ सबसे। डर गई।
अब आती नहीं है। तो अभी आप हाँ। ये बताएं कि इस किस्म के लोगों से अब तो आप परहेज करेंगे? हाँ तो जी किसी को हाँ, अब नहीं, अब तो ये तो आप नीचे नहीं किसी को जाते सीढ़ियाँ हैं। नहीं चढ़ने देंगे? हाँ नहीं नहीं, अब नहीं, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने। आज आई थी एक, उसने ऐसे किया हुआ था तो औरतों ने पकड़ लिया, आदमियों ने कहा शनाख्ती कार्ड दिखा। तो मैं ऐसे ही बच्चे पकड़, कहती नहीं मैं नहीं, बच्चे उठा दी, मेरे तो अपने बच्चे रुल रहे हैं, मैं नहीं। तो सब लोगों ने इकट्ठा करके उसको ना कहा अपना घर दिखा। हाँ। पता नहीं गए थे घर देखने के वो लिए। झुग्गियों वाली हाँ, थी? झुग्गियाँ वाली नहीं थी, वैसे वो सही कपड़े पहने हुए थे उसने। अच्छा, आप मांग रही थी सुबह। आप समझते हैं कि गली में नए आने वाले से हाँ पूछ जी। लिया जाए कि वो भी कौन कह है? रहे हैं कि भी ये पहली दफा हमने देखा चेहरा, तो ये पहले तो नहीं आई, हाँ। तो इसका शनाख्ती कार्ड देखें, इसका घर भी पूछें। हम्म। कभी वो कह रही थी बागड़ियाँ पिंड से आई हूँ, कभी किधर कह रही थी, बच्ची की कभी वालदा किधर की से। तबीयत कैसी थी जब ये बच्ची का? हाँ बहुत परेशान, वो तो हम रो रो के, मेरा तो ऐसे मैंने जहाँ सब्जी थी वहीं फेंक दी, वहाँ सब कुछ छोड़ दिया, इसको ढूंढने में लगे रहे। 2 दिन 3 दिन हमने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही पढ़ाई कर कर के रात दिन। उस वक्त भी रात को 2 बजे फ़ोन आया कि आपकी बच्ची मिल गई है। फिर हमने फिर नफल पड़े शुक्राने के पढ़ के, तो फिर हम थाने गए हैं इसको लेने। एहतजाज भी किया आप लोगों ने? एहतजाज भी किया था हमने दोनों सारे तो मोहल्ले ने, थाने वगैरह औरतों आप ने। भी गए पुलिस के पास? हाँ जी, पुलिस वाले भी आए थे, मीडिया वाले भी आए थे, सारे आए थे वहाँ। इधर बाहर ट्रायल तो फिर पुलिस ने तो आपके साथ ताउन किया है? पुलिस की तो किया खिदमत है। पुलिस, हाँ जी, पुलिस वाले ने भी किया, हमारे ये राणा जुल्फकार हैं, इन्होंने भी किया, तनवीर गुज्जर है उसने भी किया। नज़ीर चौहान साहब ने हाँ भी नहीं, नज़ीर चौहान तो बाद में है, ये तनवीर गुज्जर ने, वो भी वो है। हाँ ऐसे जराइम पेशा अनासिर उसी वक्त फायदा उठा पाते हैं कि जब वालिदैन बच्चों की जानिब से गफलत का मुजाहिरा करते हैं। अगर बच्चों पर कड़ी नजर और निगहदाश्त की जाए तो ऐसे जराइम पेशा अनासिर को मौका ही नहीं मिलेगा। जुर्म अंजाम की पूरी टीम के साथ अपनी मेजबान तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।